मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं। ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। बाबा म्हणता है, अभी तुम्हें बाबा से ऐसा प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है जिस प्यार को भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। हे जे संगम युगामध्ये बाबांनी येऊन आपल्याला प्रेम दिलेले आहे,
इतक्या प्रेमाने तो आपल्याशी बोलतो, इतक्या प्रेमाने तो आपल्याला दुःखातून मुक्त होण्याचा रस्ता दाखवतो. आपण दुःखातून मुक्त होऊन जातो, सतयुगामध्ये पोहोचतो. 2500 वर्ष आपण खूप प्रेमाने एकमेकांच्या सोबत राहिलेलो आहे. आनंदाचं जीवन होतं, आपलं सुख शांतीचं जीवन होतं. आता दुःख शांतीच्या जीवनामध्ये आपण अटकलेलो आहे. आणि अशा वेळेला बाबा येतो आणि आपल्याला या अतिदुःखाच्या दुनियेमधून अतिसुखाच्या दुनियेमध्ये घेऊन जातो. ही आठवण आपल्या बुद्धीमध्ये, ही रेकॉर्डिंग आपण सोबत घेऊन जातो कि भगवान का प्यार हमें प्राप्त होता है, भगवान हमसे बहुत प्यार करता है. भक्तीमध्ये तर मूर्त्या आहे, फक्त भगवान तो नहीं है. मूर्तियां बनाई गई है, देवी देवताओं की, परमात्मा की मूर्तियां बनाई गई है. उन मूर्तियों के द्वारा तो हमें ऐसा प्यार नहीं मिळता है जी पालना केलेली बाबांनी आता, जे इतकं सुंदर आपल्यासाठी रोज महावाक्याचं उच्चारण तो करतो, इतकं सुंदर मार्गदर्शन करतो, इतकी श्रेष्ठ प्रकारची ट्रेनिंग देतोय, आणि ती पण निस्वार्थपणे, कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ नाही त्याचा याच्यामध्ये. तो ऐसा प्यार हम प्राप्त करते हैं संगम युग में. और ये रिकॉर्डिंग हमारे अंदर कायम रहती है. द्वापर के बाद हमें वो आभास होने लगता है कि वो है और वो बहुत प्यार करता है हमसे. वो आएगा तो हमारा सब ठीक हो जाएगा. वो आएगा, वो हमें दुखों से मुक्त कर देगा, वो छुड़ा देगा हमें इन सारी बातों से. तो हम भक्ति स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हमने ही स्टार्ट में हमने ही उसको तैयार किया. जो भक्ति मार्ग का जो प्रतीक है, सबसे मुख्य प्रतीक है बाबा का, ज्योतिर्लिंगम के रूप में, शिवलिंग के रूप में, हमने ही उसकी पूजा प्रारंभ की, स्टार्ट किया, उसकी अव्यभिचारी पूजा स्टार्ट की. क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग ओपन हो गई थी उस समय कि वो है, वो प्यार का सागर है और हमें दुखों से छुड़ाता है. तो बाबा म्हणतात, हे जे प्रेम मी तुम्हाला दिलेलं आहे, आता संगमयुगामध्ये देतोय, त्याला भक्ती मार्गामध्ये तुम्ही आठवता. आणि त्या आधाराने भक्ती मार्गाची सुरुवात झालेली. भक्ती मार्गाचा बेसच आहे, पायाच आहे की आपण जे प्रेम प्राप्त केलेले संगमयुगामध्ये, त्या प्रेमाची आठवण आपल्या बुद्धीमध्ये, कारण 2500 वर्ष त्याच प्रेमामुळे, ते जे प्रेम आपण प्राप्त केलेले, त्याच प्रेमामुळे आपण सुख शांतीचं जीवन जगलेलं. सगळ्या प्रकारचे विकार नष्ट झाले होते, सगळ्या प्रकारची दुःख शांती आपल्या जीवनामधून नष्ट झालेली होती. आणि म्हणून आपण ही बाबाची भक्ती स्टार्ट केली. और हमें ये अभी ये आभास है, नंतर आपण विसरून जाणार आहे सत्युग त्रेतामध्ये, की तो प्रेमाचा सागर आहे, तो कोणी आहे, तो येईल, आपल्याला सोडवेल, तो मुक्तिदाता आहे, तो जीवन मुक्तिदाता आहे. काही आठवण नाही आपल्याला सत्युग त्रेतामध्ये. आणि द्वापरमध्ये आपल्याला एक थोडासा एक आभास आहे. त्या आधाराने भक्ती स्टार्ट केली आपण. नंतर तिचा असा आज विस्तार झालेला आहे. तो विस्तार कशा प्रकारचा झालेला आहे? बाबा म्हणतात जैसे की अंधश्रद्धा. अंधश्रद्धा है दुनिया में, सारी दुनिया में अंधश्रद्धा है. ते कौन है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन थे, अभी कहाँ पर है, अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ कैसे आएंगे हमारे पास, किस तरीके से हमको मदद करेंगे, कुछ भी नहीं जानते. पूजा चल रही है, बाबा म्हणते उनको भोग लगाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, भोग लगाते हैं. हे जे नैवेद्य दाखवतात, खूप चांगल्या प्रकारचं सगळं काही दिलं जातं. बाबा म्हणते वो ब्राह्मण लोग खा जाते हैं, क्योंकि वो देवियां थोड़ी खाती है. और अभी भी हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा खाता नहीं है, लेकिन उसका प्यार वो उसमें भर देता है. बाबाची मूर्ती जड है, मूर्ती निर्जीव है, बाबा चैतन्यमध्ये आहे, आणि ते चैतन्य बाबाला आपण भोग अर्पण करतो. तर बाबा त्याच्यामध्ये आपलं प्रेम टाकून देतो, आपली शक्ती भरतो, त्याच्यामध्ये शांतीचे व्हायब्रेशन भरतो, सुखाचे व्हायब्रेशन भरतो, आणि मग ते भोजन आपण स्वीकार करतो. बाबा त्याच्यातला एक कण पण खात नाही, हे आपल्याला क्लिअर आहे. पण तो भासना घेतो आणि त्याचे व्हायब्रेशन त्याच्यामध्ये टाकतो. तसं देवीच्या मूर्तीच्या समोर किंवा देवतेच्या मूर्तीच्या समोर किती आपण नैवेद्य दाखवलं,
त्याचा कुठलाही परिणाम होत नाही, फक्त तेवढ्यापुरती आपली भावना असते, बस ती भावना पूर्ण होते. मग अजून भक्ती मार्गामध्ये काय करतात बाबा म्हणतात, क्रिएट करके पालना कर विनाश कर देतात. मूर्त्या बनवतात, सजवतात, खूप चांगले, त्याचं आरती महिमा सगळं काही चालतं, आणि 9 दिवसानंतर 10 दिवसानंतर त्याला बुडवून टाकतात. इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा. सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में. तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है. फिर होती है व्यभिचारी पूजा. बाबा म्हणतात हे जे अंधश्रद्धेच्या ज्या गोष्टी आहे त्या कधी निघाल्या, कलियुगामध्ये. द्वापरमध्ये आपली भक्ती श्रेष्ठ होती, एकदम श्रेष्ठ. आणि द्वापरमध्ये पण बाबांनी सांगितले तुरंत भक्ती सुरू नाही होगी. द्वापर सुरू झाला आणि आपण लगेच भक्ती करायला लागलो असं नाही. काही काळ जाईल, काही वर्ष जातील, 100-200 वर्षे असतील. क्लिअर बाबांनी तो टायमिंग नाही सांगितलेला आहे, पण काही वर्षानंतर मग तुम्ही भक्तीची सुरुवात करता, आणि ती भक्ती आहे अव्यभिचारी, एका शिवबाबाची भक्ती. जे तिथले द्वापरचे राजा राणी आहे ते आपल्या राजमहलमध्ये पण, आपल्या राजधानीमध्ये शिवाचं मंदिर बांधत होते, आणि शिवाचीच भक्ती ते करायची. आणि नंतर हा जो विस्तार झाला सगळ्या प्रकारचा, तो कलियुगामध्ये झालेला. द्वापर मधली भक्ती बाबा म्हणते श्रेष्ठ भक्ती होती. तो अव्यभिचारी राइटियस पूजा है पहले, फिर होती है व्यभिचारी पूजा. बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है. तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं. अभी हम परमात्मा को, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कहते थे, वो हमारा बाबा है. वो हमारा बाबा है. जैसे ही हम उसको बाबा कहते हैं, बाबा म्हणता है परिवार की खुशबू आती. आपला बाप आहे तो, आपण त्याच्या परिवारामध्ये आलेलो आहे. तो कोणी खूप दूरचा नाही आपल्यासाठी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड दूरचा नहीं, तो वो हमारा बाबा है. हम उसके बच्चे हैं. ये परिवार है हमारा, बाबा का परिवार है. हम भी कहते, भक्ति मार्ग में भक्ति वाले भी कहते थे, हमने भी भक्ति स्टार्ट की, तब भी कहते थे तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे. लेकिन हम जानते नहीं थे, वो पक्का याद नहीं था कि वो किस तरीके से हमारे ऊपर कृपा करता है. आता बाबा म्हणते तुम्हाला क्लियर झालेलं आहे. तुम्ही आता पण म्हणता तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे. लेकिन क्या क्लियर क्या हो गया है बुद्धि में, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते. असं नाही की तो कृपा करेल, आशीर्वाद करेल, चमत्कार करेल, वरदान देऊन टाकेल, फक्त आपल्याला काहीच करायचं नाहीये, असं नाही. तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते. बाबा ज्ञान देता है, उस ज्ञान को हम दिल से सुनकर, समझकर स्वीकार करते हैं, जीवन में अपनाते हैं. जैसा बाबा चाहता है, जैसा ज्ञान बाबा देता है, वैसा हम अपना जीवन बना लेते हैं, और फिर हमारी सुख की रिकॉर्डिंग हो जाती है. हमारे जीवन में सुख ही सुख हो जाता है, और उसी के लिए बाबा नई दुनिया बना रहा है, और नई दुनिया में हम पहुंच जाते हैं, सुख में रहते हैं. तो आधार काय झाला, सुख देने की कृपा, ज्ञान देने की कृपा. बाबा हमारे ऊपर ज्ञान देने की कृपा करता है, मतलब मुरली चलाता है हमारे लिए, और उस मुरली के आधार से ही संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है. जे काही आपल्याला देवता बनायचंय, जे काही करायचंय, पुरुषार्थ करायचा आहे, प्रारब्ध प्राप्त करायची आहे, खूप सुंदर रेकॉर्डिंग करायची आहे, त्या सगळ्यांचा आधार आहे बाबांची मुरली. ज्ञान देने की कृपा बाबा करता है, और बाबा का ज्ञान देना है मुरली के माध्यम से. ये सबसे महत्वपूर्ण है मुरली. अभी हम संगम युग पर है, हमारे लिए मुरली से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होना चाहिए. रोज की मुरली सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए. बाबा हमको पढ़ाता है डायरेक्ट, बाबा की ट्रेनिंग हमें मिस नहीं करनी है. तो बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं,
शरीर लेकर पार्ट बचाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दिया है, अपना भी ज्ञान दिया है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है, नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फरक पड़ता है। मम्मा भलेही ब्रह्मा बाबांच्या पहिले संपूर्ण बनल्या, पण ब्रह्मा बाबांची दिव्यता आणि श्रेष्ठता जी आहे ती मम्मांपेक्षा चांगलीच आहे, आणि त्यामुळे पहिला नंबर ब्रह्मा बाबांचा आहे। या दुनियेचा पहिला राजकुमार, पहिली आत्मा जी परमधाम वरून येते 5000 वर्षानंतर पुन्हा, ती ब्रह्माची आत्मा। नंतर बाबा म्हणतात सेकंड नंबर में राधे। आणि वर्ष का फरक, दिन का फरक नहीं कह रहे बाबा, वर्ष का फरक म्हणजे श्रीकृष्णाचा जन्म 2036 एंड किंवा 2037च्या स्टार्ट मध्ये होऊन जाईल, आणि काही वर्षानंतर, किती वर्ष ते बाबांनी नाही सांगितलेले, 1-2 वर्ष असू शकतात, 3-4 वर्ष असू शकतात, नंतर राधाचा जन्म होईल। फरक आहे वयामध्ये। थोड़े वर्ष का फरक पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। तो बाबा म्हणता है अभी स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कहाँ है? समुद्र के नीचे चला जाता है, ऐसे कहते हैं। ते ऍक्च्युअल मध्ये तसं झालेलं असेल द्वापर युगामध्ये। द्वापर युगामध्ये जेव्हा आपण देहभानामध्ये आलो, विकार यायला लागले, तर ते धरतीला ते व्हायब्रेशन सहन नाही झाले आपले विकारांचे। आधी बिलकुल दिव्य व्हायब्रेशन होते, सुख शांती प्रेमानंद ज्ञान पवित्रतेचे। जेव्हा जसं द्वापर युगाला शरीराचं भान आलं, शरीराकडे आपली बुद्धी जायला लागली आणि मग विकारांचा प्रवेश झाला, तर ते जे व्हायब्रेशन होते द्वापरच्या स्टार्टिंगचे ते पृथ्वीला सहन नाही झाले आणि मोठे मोठे भूकंप वगैरे आले, वादळ आले, आणि त्यामध्ये मग ती जी आपली राजधानी होती, आपलं जे सुंदर अशी ती दुनिया होती, ते त्याच्यातले ते महल वगैरे सगळे समुद्रामध्ये गेले असतील, पण असं नाही की ते पुन्हा वर येतील। गेले ते गेले, संपले, नष्ट झाले। आता नवीन पुन्हा बनतील। सतयुगाची स्टार्टिंग होईल, ते सगळे सुंदर सुंदर महल पुन्हा बनतील, पुन्हा ती राजधानी तैयार होईल अपनी। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले गए उसको निकाल सकते हैं, खत्म हो गया वो, अभी फिर से बनेगा। तो हम ये सारा चक्र जानते हैं, सतयुग से लेके संगम युग तक सारा चक्र हमें पता है। अब हम इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते। जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये हे चक्र स्पष्ट होतं की असं हे चक्र आहे 5000 वर्षाचं, आपण आत्मा काहीही तिथून घेऊन आलेलो नाहीये, आपण आत्मा परमधाम मधून खाली आलो, पहिले देवता बनलो होतो, देवताई स्थितीमध्ये राहिलो, सुंदर जीवन होतं आपलं, श्रेष्ठता होती, दिव्यता होती। त्यानंतर मग द्वापर युगामध्ये आपण भक्ती स्टार्ट केली आणि भक्तांनी आपली भक्ती स्टार्ट केली, पूज्य स्वरूप आहे माझं। त्यानंतर मग मी कलियुगामध्ये पोहोचलो, दुःख होतं, टेन्शन होतं, या अशा वातावरणामध्ये राहिलो आणि बाबांनी माझी निवड केली। मी ब्राह्मण बनलेलो आहे आता माझा हा दिव्य ब्राह्मण जन्म आहे। मी आता बाबांच्या परिवारामध्ये, बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा शिक्षक है, सदगुरु, उसके परिवार में हम आ गए। ये ब्राह्मण जीवन, अब इस ब्राह्मण जीवन की संपूर्णता है फरिश्ता बनने में।
अब हम फरिश्ता बनने वाले, यहाँ पर हम फरिश्ता बनेंगे और फिर से ये चक्र स्टार्ट होगा, मैं फिर से देवी देवता बनूंगा, फिर से विश्व का महाराजा महारानी बनने का चांस है। बाबा म्हणता है की प्रजा भी तो अपने को मालिक समजते, भले तो पार्ट राहील कोणाचा महाराजा महाराणी राजा राणी बनण्याचा, आपल्याला तेवढा पुरुषार्थ करायचा की आपण सुद्धा राजा बनावं, आपण सुद्धा राणी बनावं, त्या पुरुषार्थच्या लेवलला पोहोचण्यासाठी बाबा मुरली चालवतो और उस ज्ञान को, इस मुरली को सुनकर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो नहीं भी पहुंचते हैं, बाबा म्हणते हैं वहां पर जो प्रजा होगी वो भी तो अपने को मालिक समझती है। वहां पर असं नाही जाणवणार की हे आपले राजा आहे आणि मी गुलाम आहे, मी प्रजा आहे, बिलकुल ती असे एकदम अशीच तिथं असं वेगळ्या प्रकारची बिलकुल भेदभाव नाहीये, उच्च नीच नाहीये तिथं, प्रत्येकाचा पार्ट वेगवेगळा आहे पण समानता आहे। असं आपण आता ठरवू शकत नाही। आपण जेव्हा मधुबन मध्ये बघतो वरिष्ठ भाई आहे, वरिष्ठ ते जे आहेत सगळे मिळून निर्णय घेतात, किंवा मग ज्याला जे कार्य सोपवलेले तो त्याचा निर्णय घेतो, कुठल्याही प्रकारे कोणी त्याच्यामध्ये इंटरफेयर करत नाही। तो ये सतयुग में भी इस तरीके से चलने वाला है। तो सब हम जो कुछ भी वहां पर करेंगे हम बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता के साथ करेंगे, किसी का कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं रहेगा। आणि त्या अर्थाने बाबा म्हणता है कि हर कोई मालिक ही है वहां पर, और ऐसी दुनिया में हमें बाबा लेकर जाना चाहता है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं, वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो न सके। यह ज्ञान होता ही है रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठयोग। हठयोगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठयोग सिखलाते हैं, जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठयोग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। तो बाबा का स्थापना का कार्य यहाँ पर ही हो जाता है। ती जी संपूर्ण प्रक्रिया आहे सतयुगी देवी देवता बनवण्याची, ती बाबा इथंच कंप्लीट करून घेतो। ऐसे नहीं कि वहां कोई सिखाएगा, पढ़ाएगा, ट्रेनिंग देगा, कैसे राज्य करना है, कैसे राजा बनना है, कैसे महाराजा बनना है, किस तरीके से प्रजा की पालना करनी है, वहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। बाबा इथंच तयार करतो आपल्याला, राजाचे लक्षण इथंच आणतो आपल्यामध्ये। कशा प्रकारे प्रजेची पालना करायची, कशा प्रकारे सगळ्यांना प्रेम द्यायचंय, कशा प्रकारे एकमेकांशी आनंदाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, सुख शांतीमध्ये राहायचंय। तो ऐसा बाबा जो हमारे लिए सारा कुछ यहाँ पर करके फिर खुद रिटायर्ड हो जाता है। 2500 वर्ष जब यहाँ पर इतना सुंदर जीवन होगा, इतनी सुंदर दुनिया होगी, 1 सेकंद के लिए भी उसको इसका अनुभव नहीं करना है। म्हणून त्याचा यत्किंचितही स्वार्थ नाही याच्यामध्ये की जो आपल्याला एवढे आपल्यासाठी मुरली चालवतो, हे जे काही आपल्याला ज्ञान देते, हे जे काही आपल्याला शिकवतोय, कुठल्याही प्रकारचा त्याचा स्वार्थ नहीं। इसलिए वो सबसे मीठा बाबा है, सबसे प्यारा बाबा है, और हमारे लिए सुख की दुनिया बना रहा है। सुख का जीवन हमें देने के लिए वो आ गया है। बाकी सब हर कोई इस दुनिया में, बाबा म्हणता है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कारण से तुमको दुखी देते हैं। अंत में तो दुःखी मिळता है। कोणावर खूप प्रेम असेल, कोणाचं आपल्यावरती खूप प्रेम असेल, पण शेवटी ताटातूट तो होणार है। तो इसलिए अंतिम परिणाम क्या है इस दुनिया में? दुख।
और बाबा यहाँ पर भी सुख देता है, संगम युग में ज्ञान के आधार से सुख है। फिर हम इस रिकॉर्डिंग को लेकर परमधाम पहुंचते हैं और उस रिकॉर्डिंग के साथ, सुख की शांति की रिकॉर्डिंग के साथ हम यहाँ पर आते हैं तो हम सुख में रहते हैं, शांती में रहते हैं, प्यार से रहते हैं। बिलकुल ह्या गोष्टी आपल्याला खूप वारंवार रिपीट करून क्लिअर करून घ्यायच्या कि बाबा हमें इस जीवन का तो सुख दे ही रहा है, लेकिन साथ में हम सुख लेकर जाएंगे और वो सुख हमारे साथ संपूर्ण कल्प चलने वाला है। हा अंतिम समयाचा अंतिम जन्म, पण त्याच्यामध्ये पण आपल्याला तो आठवतो की आपण हे पहिले पण केलेलं आहे, आपण या ज्ञान मार्गामध्ये पहिले पण आलेलो आहे, असं सुख प्राप्त झालेलं आहे। आणि ज्यांच्यामध्ये ही रेकॉर्डिंग ओपन होते तेच बाबांचे बच्चे बनतात। आणि रेकॉर्डिंग कोणामध्ये ओपन होईल? जे कल्प पहले बाबांचे बच्चे बनले। बाकियों को ये इच्छा ही नहीं होगी कि मैं बाबा के पास जाऊं और ये ज्ञान से सुख प्राप्त करूं, शांति प्राप्त करूं, आनंद में रहूं। तो हमें बाबा अविनाशी सुख देता है, अविनाशी शांति देता है, अविनाशी प्यार देता है। और इसलिए बाबा की तुलना इस दुनिया में और किसी से भी नहीं हो सकती। इसलिए बाबा का प्यार पाने का हमें हक है और उस हक को हमें गंवाना नहीं है। तो सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते। इतका सगळा भक्ती मार्गाचा विस्तार आहे, पण कोणालाच माहिती नाही की तो परमपिता परमात्मा आपला पिता आहे, शिक्षक आहे आणि सद्गुरू आहे। ही साधी गोष्ट माहिती नाही, त्याचा परिचय नहीं कुठल्याही प्रकारचा। आणि इतकी भक्ती चाललेली कि बाबा आकर हमें सारा सत्य बताता है, उसका अपना परिचय देता है, वो कि वो कौन है और उसके कर्तव्य क्या क्या है। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते, बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। स्वतः शिकवतो येऊन आपल्याला तो। बेहद के बाप का प्यार मिलता है तो फिर और कोई प्यार पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गती करते। सगळ्यात मोठं तीर्थस्थान जे आहे भारत भूमी आहे, कारण भारत भूमीमध्येच बाबा येतो आणि इथं येऊन बसून बाबा सगळ्यांना या सगळ्या गोष्टी शिकवतो, बैठ कर समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा भेज रहा है, वहां से कोई ऑडियो आ गया, कोई वीडियो आ गया, कोणती तरी आकाशवाणी झाली। बाबा क्लियर करतो, मैं बच्चों को बैठकर समझाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ भारत भूमि में, और मैं यहाँ पर आता हूँ, विदेश में नहीं आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। और इसलिए ये भारत भूमि अविनाशी भूमी है, याचा विनाश नहीं होत। बाकी सगळ्या देशांची जी जमीन आहे, जी भूमी आहे, तिचा विनाश होणार आहे। काही काळासाठी कोणती जमीन नहीं राहणार, पानीच पानी राहील सगळीकडे। लेकिन भारत भूमि के आसपास पानी रहेगा, लेकिन भारत भूमि ऐसी की वैसी रहेगी। फक्त जे समुद्राच्या काठावरती शहर आहे, जसं बाबा मुंबईचं नाव घेतात, ते नहीं राहणार आहे। सतयुगामध्ये मुंबई नहीं है। तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है, यहाँ पर बैठकर समझाता है। उसकी समझाने को अच्छी तरह से हमें धारण करके सतयुग की स्थापना में बाबा को मदद करनी है। भारत की महिमा अपरम अपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। जगह लिस्ट काढतात 7 आश्चर्य जगातले, आणि ते बदलत राहतात। वेगवेगळ्या प्रकारच्या आश्चर्यांची लिस्ट आहे की असा हा झुलता मनोरा आहे, हे असं आहे, हे असं आहे। वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचे ते आश्चर्य जगातले। पण बाबा म्हणताय, बाबा का भगवान का एक ही आश्चर्य है, स्वर्ग। ही इतकी भंगार झालेली दुनिया, इतकी खराब झालेली दुनिया, तिला संपूर्ण स्वर्गामध्ये परिवर्तन करून टाकणं, याच्या इतकं मोठं आश्चर्य काय? संपूर्ण दुनियाचं आश्चर्य आहे, सतयुगी दुनिया। जर आजच्या या दुनियेचा विचार केला
ही सत्युगी दुनिया आश्चर्यकारक आहे. कोणी कल्पना नाही. आपल्याला आता ही गोष्ट क्लिअर झालेली की आता हे 12 वर्षात सगळं बदलणार आहे. 12 वर्षानंतर अशी आपली राजधानी स्टार्ट होईल श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून. हे बिलकुल आपल्याला क्लिअर आहे. पण दुनियावाल्यांना जर सांगितलं आपण की हे सगळं बदलणार आहे, हे सगळं नष्ट होणार आहे आणि अशी ही दुनिया येणार आहे, त्यांचा विश्वास नाही बसत. आणि म्हणून ते आश्चर्य आहे, एकदम आश्चर्य होऊन जाणार आहे. आपल्याला ज्ञानामुळे क्लिअर झालेले, पण त्यांच्यासाठी फार मोठं आश्चर्य आहे. आणि त्यामुळे ते त्यांची बुद्धी नाही स्वीकार करू शकत. आणि कोणाची बुद्धी स्वीकार करेल या गोष्टीला? ज्याने तो स्वर्ग बघितलेला आहे. हे अशा प्रकारची जी दुनिया आपण बघतोय, इतका विस्तार आहे, इतकं सगळं हे सगळं झालेलं आहे, बिल्डिंग्स हे ते सगळं, त्याच्या तुलनेमध्ये आपण जर स्वर्ग बघितला, किती सुंदर तो नजारा आहे. आणि फक्त परिवर्तन किती वर्षामध्ये होणार आहे? 12 वर्षानंतर हे सगळं परिवर्तन या सृष्टीवरती दिसायला लागेल. आणि त्याच्यासाठी हे 5-7 वर्षामध्ये सगळं काही हे संपावं लागेल. 1-2 वर्षामध्ये, 3 वर्षामध्ये, आपल्याला माहिती नाही क्लिअर टायमिंग, पण ही सगळी प्रक्रिया महाविनाशाची सुरू होऊन जाईल आणि नवी दुनिया येणार आहे. पण दुनियावाल्यांसाठी आणि आजच्या दुनियेचा जर विचार केला आपण, तर सतयुग म्हणजे फार मोठं आश्चर्य आहे. तर बाबा म्हणतात दुनिया में एक आश्चर्य, एक लिस्ट निकालते हैं एका गोष्टीची. पण ही संपूर्ण दुनियाच आश्चर्यकारक दुनिया आहे जी बाबा बनवतोय आता. बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है. उसको ही हेवन, पैराडाइज कहते हैं. सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग यह है नर्क. ऑलराउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो. तर हे इतकं सुंदर दुनिया बाबा आपल्यासाठी बनवतोय आणि त्या दुनियेचा आपल्याला मालक पण बनवतोय. की आश्चर्यकारक दुनिया, पण त्या दुनियेचा मालक आपल्याला तो बनवतोय. और इसलिए बाबा जो कहता है उन बातों को हमें अच्छी रीति से सुनना, समझना और जीवन में धारण करना है. अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो. सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के. जीवन मुक्ति पद पाओ. पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है. मनमना भव, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी. गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है. यहाँ सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति. तो गती तो सबकी होने वाली आहे, सगळ्यांना गती प्राप्त होणार आहे. सगळे शांतीधाम मध्ये जातील. बाबा ज्ञान देऊन आपली सद्गती करण्यासाठी आलेला आहे. म्हणजे आपण सतयुगामध्ये जाणार आणि सद्गतीच्या विरुद्ध आहे दुर्गती, जी आता कलियुगामध्ये आपली झाली होती आणि बाबा पुन्हा सद्गतीच्या रस्त्यावरती आपल्याला घेऊन आलेला आहे. तुमको बाप का प्यार मिलता है. अभी हमें बाप का प्यार मिलता है. हम हकदार है बाबा के प्यार के. बाप नजर से निहाल कर देते हैं. बाबा आपल्याला दृष्टी देतो. जेव्हा प्रवेश करतो शरीरामध्ये, ब्रह्माच्या शरीरामध्ये, दादीच्या शरीरामध्ये, तेव्हा ती दृष्टी आपल्याला इतकी पॉवरफुल, इतकी मालामाल करून टाकते ज्याची आपण कल्पना नाही करू शकत. आणि आज पण बाबांची आठवण आपण करतो सूक्ष्म वतनमध्ये, तर आपण बाबांची तशा प्रकारची दृष्टी घेऊ शकतो. बाबाच्या कमऱ्यामध्ये बाबांच्या फोटो समोर बसून आपण त्या प्रकारची दृष्टी बाबांकडून घेऊ शकतो. बाबा जी दृष्टी आपल्याला देतो ती आपल्याला मालामाल करणारी आहे. नजर से निहाल बाबा हमें कर देता है. बाप डायरेक्शन देते हैं. ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी. बाप हमें डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं. याद कैसे करना है? अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को उस रूप में देखते हुए, ज्योति बिंदु के रूप में देखते हुए हमें उसे याद करना है. तो उससे क्या होगा? शक्ति मिलेगी. बाबा को एक्यूरेट याद करेंगे हम तो शक्ति मिलेगी, एनर्जी आएगी. जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है. अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. तो बैटरी चार्ज कशी होते? दुसऱ्या आपले मोबाईलची बॅटरी जर डिस्चार्ज झालेली आहे तर दुसऱ्या मोबाईलकडे नेऊन चार्जिंग नाही करू शकत आपण.
आपल्याला चार्जर पाहिजे आणि चार्जर कनेक्ट कशाशी पाहिजे? पॉवर हाऊसशी. पॉवर हाऊस मधून जर लाईट ऑफ असेल, जर तिथून करंट येत नसेल, तर ती मोबाईल किती चांगला असू द्या, बॅटरी किती चांगली असू द्या आणि चार्जर किती चांगला असू द्या, चार्जिंग होणारच नाही, कारण तिथून सप्लायच नाही. किंवा आपण त्याच्यावरचं ते जे आहे ते चार्जिंग जे वायर आहे ते आपलं बरोबर नाही आहे, कट झालेले वायर, चार्जिंग होणारच नाही. तो सप्लाई ठीक आने के लिए हमारा कनेक्शन ठीक होना चाहिए. और सप्लाई कहां से आता है? पावर हाउस से आता है. तो बाबा सुप्रीम पावर हाउस है, उसी से हम कनेक्ट होंगे तो ही हमारी चार्जिंग होगी. हमारी बॅटरी डिस्चार्ज हो गई, म्हणजे बिलकुल त्याच्यामध्ये ताकद नाही राहिलेली, आणि ही बॅटरी या शरीररूपी मोटरला चालवते आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम शरीरावरती पण होतो. तो अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. बॅटरी डिस्चार्ज झाली याचा अर्थ आपल्यामध्ये विकार आले, आणि आता बॅटरीची पुन्हा चार्जिंग करायची म्हणजे पुन्हा सतोप्रधान बनायचं, पुन्हा दिव्य गुणांची धारणा करायची. तर कशी होईल? कॉन्टॅक्ट पाहिजे, करंट योग्य पद्धतीने आला पाहिजे, आणि म्हणून कनेक्शन चांगलं पाहिजे. बैटरी चार्ज हो जाएगी. बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं. सर्वशक्तिवान बाप ही है. यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं. वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो. अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं. कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे. सगळ्या धर्मवाल्यांनी आपले आपले शास्त्र बनवले. धर्म मनुष्याने बनवले आणि शास्त्र पण मनुष्याने बनवले, आणि प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये काही गोष्टी सांगितल्या. वाईट भावना कोणाची नव्हती, सगळ्यांनी चांगलं सांगितलं, सगळ्यांनी चांगलं वागायला शिकवलं. सगळं सगळं योग्य आहे, पण चार्जिंग कशी करायची आपली हे कोणी नाही सांगू शकलं. किंवा ज्या धर्मामध्ये ज्या धारणा सांगितलेल्या आहेत त्या धारणा करण्याची ताकद कुठून प्राप्त होईल हे कोणी नाही सांगू शकलं. मग ते वरवरच्या ज्या आतमधून जे करायचं होतं ते नाही, मग वरवरच्या पद्धती काढल्या गेल्या. पूजापाठ, उपवास तापास, व्रत, तीर्थयात्रा हे सगळे वरवरचे उपाय, पण ही गोष्ट होती आतली. तो बाबा म्हणतात किसी ने ये बात नहीं की, और इसीलिए बाबा का संदेश हर धर्म के लिए है. हर धर्म के लिए एक ही संदेश है. इतके मोठे शास्त्र बघण्याची आवश्यकता नाही, कशामध्ये काय सांगितलेले हे बघण्याची आवश्यकता नाही, त्याच्या विस्तारामध्ये जाण्याची आवश्यकता नहीं. बाबा म्हणता है सभी धर्म वालों सिर्फ इस बात को जान ले कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे. भक्ती कशासाठी करतो मनुष्य? की आपल्याकडून काही पाप झालेले आणि पापांचं प्रक्षालन करायचं, पापांचं प्रायश्चित्त घ्यायचंय, त्याच्यासाठी भक्ती करतो मनुष्य, की आपले पाप नष्ट होतील, पाप होणार नाही वगैरे वगैरेच्या गोष्टी. लेकिन बाबा हमें एक ही बात सिखाता है, पाप नष्ट करने के लिए बाकी दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, या दूसरे कुछ करने से पाप नष्ट होने वाले नहीं. हर धर्म वाले के लिए एक ही पद्धती है. जर या पद्धतीने कोणी जाईल तरच पाप नष्ट होईल. तो एक ही पद्धति है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को वो जैसा है वैसा जानकर उसको याद करना है. कनेक्शन ठीक लगेगा, कांटेक्ट ठीक रहेगा तो करंट आएगी और हमारे पाप नष्ट होंगे. दुसरा कुठल्याही पद्धतीने कोणत्याही धर्मामध्ये कोणतीही पद्धत सांगितलेली असेल पाप नष्ट होत नाही त्याच्यामुळे. बाबा म्हणते सभी धर्म वालों के लिए एक ही बात है. किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतात. सगळ्या शास्त्रांचा सगळ्या धर्मांचा सार या लाइन मध्ये. अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं. बाबा म्हणते याच्यामध्ये कन्फ्यूज होण्याची गोष्टच नाहीये, सीधी बात है. क्योंकि पावर हाउस है, पावर हाउस से करंट आएगा तो ही बैटरी चार्ज होगी. दूसरा किसी से कोई कनेक्शन हमारा होगा, बैटरी डिस्चार्ज ही होने वाली, क्योंकि सभी अभी इस दुनिया में सब डिस्चार्ज हो गए हैं. पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे. सबके लिए यह ज्ञान है. यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान. अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। तर बाबा आपल्याला प्रेम करायला शिकवतो त्याच्यावरती, पण त्याच्यावरती प्रेम करायचे तर आपण कसं बनून जाऊ, आपण प्रेमाची मूर्ती बनून जाऊ। त्याच्यावरती प्रेम केल्यामुळे आपल्यामध्ये ते प्रेमाचा गुण जागृत होईल, प्युअर प्रेमाचा गुण जागृत होईल, पवित्र प्रेमाचा गुण जागृत होईल। आणि मग त्या आधाराने बाबा म्हणतात तुम्हें सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है और मोहजित बनना है। एकाच लाईन मध्ये बाबा दोन्ही गोष्टी समजून सांगतोय। बैलेंस ठेवायचा है। सच्चा प्यार रखना है मतलब आत्मा समझकर सबको प्यार देना है, स्नेह देना है, लेकिन मोह कोणामध्ये नाही पाहिजे। विकारांच्या दृष्टीने, शरीराच्या दृष्टीने तो मोहवाला प्रेम नहीं पाहिजे। प्रेम कोणता पाहिजे? आत्मा का आत्मा के साथ प्यार। हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं सभी, और उस भावना से हमें सबके साथ प्यार करना है, प्यार रखना है, प्यार से चलना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए महसूसता की शक्ति। शक्तिशाली आत्मा हम कैसे बनते हैं? बाबा से योग लगाकर हमारी चार्जिंग हो जाती है। योग लगाने में अलग अलग तरीके भी हैं, तो बाबा उन्हीं तरीकों को हमें समझा रहा है। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदू महसूस करो। काय अनुभव करायचा है? आताही आपण ऐकता ऐकता बघायचं कि हम उस स्थिति में नहीं रह सकते कंटिन्यूअस। आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु कंटिन्यूअस नहीं रह सकते। नवीनता चाहिए, कुछ अलग अलग उसमें तरीके चाहिए। तो बाबा हमें ये समझाता रहता है बीच बीच में। कभी क्या करो, काय अनुभव करायचा है? महसूस म्हणजे बिल्कुल त्याची क्लियर जाणीव पाहिजे कि कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदू महसूस करो। बाबांच्या डोळ्यामध्ये मी आत्मा आहे। बाबांचे डोळे, ब्रह्मबाबांचे डोळे किंवा गुलजार दादींचे डोळे आपण बघायचे आणि त्याच्यामध्ये आपण बिंदू रूपामध्ये सामावलो। बाबांच्या डोळ्यामध्ये मला स्थान आहे। मी आत्मा इथून निघालो बाबांच्या डोळ्यामध्ये। रत्न की समान चमक रहा हूं मैं नूरे रत्न हूं बाबा का। बाबा की आंखों में समाया हुआ हूं। कितनी सुंदर अनुभव। फिर कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी मस्तक पर, अपने ही मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, जसं एकदम बिल्कुल ते पॉवरफुल मणी, पॉवरफुल किरण निघताय, आपली चमक वाढत चाललेली असं बघायचं। बघता 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 बघायचंय पहिलेपेक्षा 1 सेकंदानंतर चमक वाढली, 2 सेकंदानंतर अजून वाढली, असं बघत 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 आपण 1 मिनिटापर्यंत, 5 मिनिटापर्यंत जाऊ शकतो। ही चमक वाढत चाललेली आहे, शायनिंग आलेली माझ्यावरती, खूप चमकदार किरण निघायला लागलेली। आणि मग आपण एकाग्र होऊन जाऊ याच्यामध्ये, दुसरं सगळं आठवणं बंद होऊन जाईल। खूप सुंदर ही विधी आहे। मस्तक पर मस्तक में चमकने वाली मैं आत्मा हूं, मस्तक मनी हूं, अशा प्रकारे आपण बघायचं स्वतःला। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हँड, बाबांची भुजा बनून गेलेलं आहे। वेगवेगळ्या भुजा दाखवलेल्या आहे ब्रह्मा बाबांच्या, आणि त्याच्यापैकी मी एक भुजा आहे। ब्रह्मा बाबांचा मी हात आहे। मी आत्मा, लाईटचं शरीर, इथून निघालो, बापदादाकडे पोहोचलो, परिवर्तन काय झालं? मी बाबांचा हात बनून गेलो। मी बाबांचा हात बनलो। कसा हात बनायचा आहे? आपल्याला बाबांना सहयोग द्यायचा। पण स्थूल मध्ये आपल्याला बघायचंय मी बाबांचा, खरोखर बाबांचा मी एक हात आहे।
आणि बाबांना ज्ञान योगाच्या आधाराने आपल्याला बाबांना सहयोग द्यायचा. ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो. कधी बघायचंय मी अव्यक्त फरिश्ता आकाशामध्ये उडतोय, सगळ्यांना सकाश देतोय, परी बनून मी उडतोय वरती, आणि बाबांचे किरण, ते किरणांची छत्रछाया माझ्यावरती. इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे. तो ये बैटरी चार्ज करने की बहुत सुंदर पद्धती आहे. कारण कोणताही अनुभव करतोय आपण याच्यातलं जे बाबांनी सांगितलं, ऑटोमॅटिक बाबांशी कनेक्शन राहील, डायरेक्ट पॉवर हाऊसशी कनेक्शन राहील, बॅटरी चार्ज होऊन जाईल. बॅटरी चार्ज होईल, त्याचा परिणाम संपूर्ण शरीरामध्ये पण शक्ती जाणवायला लागेल. आत्मारूपी बॅटरी चार्ज होणं म्हणजे सतोगुण येणं, जे तमोप्रधानता निघणं, आणि तमोप्रधानता निघणं म्हणजे शरीर पुन्हा पहिल्यासारखं. ते सत्युगी लेवल पर्यंत आपल्याला सत्युगाला आपल्या शरीराला घेऊन जायचं. सत्युगाची तशा प्रकारची तयारी करायची आपल्याला. बाबा म्हणताय इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे. तुम्ही जेव्हा असा अनुभव करत चलाल, तुम्हाला तुमच्यातला तो डाग दिसायला लागेल, क्लिअर जाणीव होईल की माझ्यामध्ये हे आहे कमजोरी, आणि आपण आनंदाने त्या गोष्टीला स्वीकार करू की आहे. का बरं आली माझ्यामध्ये ही कमजोरी, असं कसं झालं, अशी कशी माझी स्थिती, असं कसं माझं, या गोष्टीमध्ये नाही जायचं. बाबा म्हणता ऐसे महसूस करते चलो, अनुभव करते चलो, तुम्हारा जो दाग है, तुम्हारे आत्मा पर जो दाग लगा हुआ है, जो कमी कमजोरी है, तुम्हें तुम्हारी स्पष्ट दिखाई देगी, आणि दिसेल तर तुम्ही तो डाग काढाल. हा सफेद व्हाईट कपडा आहे, त्याला डाग लागलेला आहे, आपण त्याचं चिंतन नाही करत बसत, कशामुळे डाग लागला, असं कसं डाग लागला, आपण त्याला काढतो. काय उपाय करायचे डाग काढण्यासाठी हे बघतो. कोणत्या लिक्विडनी जाईल, कोणतं केमिकल वापरावं लागेल, कोणती साबण चांगली, कोणतं पावडर चांगलं, ते आपण बघू आणि तो डाग काढू. बुद्धी कशामध्ये लावायची, डाग काढण्यामध्ये. डाग एकदा स्पष्ट झाला आपल्याला आहे, तर तसंच बुद्धीमध्ये, मनामध्ये जी कमजोरी आलेली आहे ते आपल्याला स्पष्ट जाणवायला लागेल, आणि डाग काढण्याची पद्धती बाबांनी सांगितलेली आहे, त्या पद्धतीला आपण वापरू, आणि तो डाग निघून जाईल, ती कमी कमजोरी निघून जाईल, आणि आपण पुन्हा क्लीन होऊन जाऊ. स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा. सहज पुरुषार्थी बनायचं, आपल्याला लोड घेऊन पुरुषार्थ नाही करायचा. या ज्ञान मार्गामध्ये सहज करायचं आहे. सहजपणे आपण जसं बिलकुल आपण जसं एकदम हलके होऊन उडतोय, अशा स्थितीमध्ये आपला पुरुषार्थ आपल्याला घेऊन चालायचा आहे. पण त्याच्यासाठी काय पाहिजे, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो. तो दुआएं हमें सबकी मिलनी चाहिए, इसलिए सबके प्रति शुभ भावना, सबसे प्यार से बोलना, मीठी बोली हमारी होनी चाहिए, किसी को दुख देना नहीं है, दिल से भी नहीं और वाइब्रेशन से भी नहीं, किसी के बारे में मन में कुछ रखना नहीं है. ऑटोमेटिक गुप्त दुआएं हमें सबकी मिलने लगेगी और हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा. अच्छा, शांति.